हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। फ़लस्तीन, फ़लस्तीन और फ़लस्तीन। इस वक्त फ़लस्तीन अरब का ऐसा इलाका बन चुका है जिसे मगरबी ताकतों ने कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। फ़लस्तीन के एक हिस्से पर जबरन कब्जा करके मुल्क बनाया गया। फ़लस्तीन के लाखों ईसाई, यहूदियों और मुसलमानों को उनके घर से निकालकर जायोनियों ने कब्जा कर लिया। उनके खेत खलियान को हत्या लिया, उनके घरों से बेदखल कर दिया, लाखों फ़लस्तीनियों का कत्ल किया, उनको बेघर कर दिया। इसी कत्लो गारत और जुल्म को नकबा कहा जाता है। फ़लस्तीनी तब से लेकर आज तक अपनी सरजमीन को जायोनी दुश्मन से आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मगरबी ताकत सिर्फ 7 अक्टूबर 2023 की घटना को याद कर रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीन पर कब्जे के बाद आए दिन फ़लस्तीनियों के साथ 7 अक्टूबर के जैसी वारदात होती आई है। बीते 75 सालों से फ़लस्तीनी ऐसा ही जुल्म सहते आ रहे हैं। जरा सी तकलीफ होने पर मगरबी दुनिया ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, पर आज फ़लस्तीन पर कब्जा करने के लिए यहाँ के एक एक बच्चे को मारा जा रहा है ताकि ना रहेंगे फ़लस्तीन, ना रहेगा फ़लस्तीन। मगरबी ताकतों की कठपुतली इजराइल ने पूरे फ़लस्तीन पर कब्जे के लिए मिलिट्री ऑपरेशन चला रखा है। गजा में इजराइल की दहशतगर्दी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फ़लस्तीनी संगठन ने इजराइल सेना पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें इजराइल के कई सैनिक मारे गए हैं। अनगिनत सैनिक जख्मी हैं, जिन्हें निकालने के लिए इजराइल ने अपने हेलीकॉप्टर दौड़ा रखे हैं। इजराइल इस बारे में खुद से कुछ भी कबूल नहीं कर रहा, क्योंकि वो इस जंग की शुरुआत से ही अपने मारे गए सैनिकों की तादाद को कम बताता है, जबकि गजा के ग्राउंड ऑपरेशन में हजारों की तादाद में इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। इजरायली अखबार हजारों इजरायली सैनिकों से अपाहिज होने की खबरें भी सुनाते ही रहते हैं। इजराइल की मीडिया ही बताती रहती है कि इजराइल के हजारों सैनिक दिमागी तौर पर बीमार हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। पर हमास के ताज़ा हमले में इजराइल की सेना को बहुत बड़ा झटका लगा है। हमास अब अपने सैनिकों की तादाद में इजाफा भी कर रहा है। हाल ही में उसने हमास की मिलिट्री में 15,000 सैनिक भर्ती हुए, जो बताने के लिए काफ़ी है कि भले ही गजा पर इजराइल पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है, पर इजराइल के लिए गजा पर अपना कब्जा बरकरार रखना आसान नहीं। इजराइल को होने वाले नुकसान की वजह से इजराइल के भीतर सैनिकों और बंधकों के परिवार वाले नेतन्याहू के खिलाफ धरना दे रहे हैं, अपने लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, जंग को खत्म करने के लिए बोल रहे हैं, पर यह कुर्सी जो ना करवा दे। नेतन्याहू अपने मतलब के लिए इजराइल और फ़लस्तीनियों का खून बहा रहे हैं। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि कितने मासूम लोगों का कत्ल हो रहा है। नेतन्याहू को कुर्सी प्यारी है। इजराइल के इतिहास का सबसे करप्ट आदमी के तौर पर नेतन्याहू की पहचान बन चुकी है, जो जेल जाने के डर से कुर्सी पर चिपक कर बैठा है। आखिर कैसे हमास ने अचानक इजरायली सेना पर किया हमला? आखिर कैसे हमास ने इजरायल सेना को दिया बड़ा झटका? आखिर कैसे अपने सैनिकों की तादाद में हमास कर रहा है इजाफा? आखिर कैसे घायल और मरे हुए इजरायली सैनिकों को हेलीकॉप्टर से ले जा रहा इजराइल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने दक्षिणी गजा के खान यूनिस ने अल करारा शहर में पूरब में मौजूद इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF को निशाना बनाकर एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया है और इसके कामयाब होने का ऐलान भी किया है। अल मायदीन और अनादोलू न्यूज़ एजेंसी ने हमास के ऑफिशियल बयान का हवाला दिया है, जिसमें अल कस्साम ब्रिगेड ने दावा किया कि 20 मई की सुबह उनके लड़ाकों ने एक घर में ब्लास्ट किया, विस्फोट किया, जहां इजरायली सैनिक शरण लिए हुए थे। इसके लिए उन्होंने कई धमाका केस डिवाइस का इस्तेमाल किया। इमारत के गिरने से इजरायल के सैनिकों को काफी नुकसान हुआ। इस हमले में कई इजरायली सैनिक मारे गए या घायल हो गए। हालांकि सैनिकों की तादाद का सटीक अंदाजा नहीं लगाया गया, पर अल कस्साम इससे बड़ी कामयाबी बता रहा है। इसके साथ ही बयान में अल कस्साम ने कहा कि उसके लड़ाकों ने इलाके में एक सुरंग को निशाना बनाया है। इसके लिए इजरायली सैनिकों को सुरंग में लाया गया। इसके बाद सुरंग शाफ्ट को धमाके से उड़ा दिया गया। इसके बाद अल कस्साम के लड़ाकों ने वहां पहुंचे और सैनिकों के साथ हल्के हथियारों से मुठभेड़ की, जिससे साइट पर कब्जा करने वाले IDF को 2 गुना नुकसान हुआ है। अल कस्साम ब्रिगेड ने यह भी दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने ऑपरेशन की जगह पर उतरने वाले इजरायली हेलीकॉप्टर पर बारीकी से नजर रखी है। इन हेलीकॉप्टरों को हमले में घायल और मारे गए सैनिकों को ले जाते हुए देखा गया। उसी दिन अल कस्साम ने इजरायली सैनिकों के खिलाफ अपने ऑपरेशन का ऐलान किया, क्योंकि इजरायली सैनिकों ने गजा पर बड़े पैमाने पर जमीनी हमले शुरू किए थे, जिससे फ़लस्तीनियों के खिलाफ कत्लेआम में मजीद इजाफा हुआ।
अल मायदीन ने बताया कि 20 मई को भी अल कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली सेना के जरिए छोड़े गए बम के जरिए एक इजरायली मिलिट्री गाड़ी को तबाह कर दिया। वहीं अगर गजा के हालातों की बात की जाए तो गजा में 25 मई की सुबह इजरायली हमले में 30 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें पत्रकार हसन मजदी, अबू वर्दा और उनके कई परिवार के लोग भी शामिल हैं। इजरायल ने गजा के 77% इलाकों पर कब्जा कर लिया। इजरायल के हमले में अब तक 54,000 फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं। इतवार को इजरायली सेना ने एक स्कूल पर बमबारी की थी। बच्चों समेत 30 लोग मारे गए। हालांकि इजरायल आम लोगों के मारे जाने से इनकार कर रहा है और दावा कर रहा है कि जिस स्कूल पर उसने हमला किया वो हमास का ठिकाना था। अल जजीरा ने बताया है कि इजरायली सेना ने बिना कोई सबूत दिए दावा किया कि गजा के फहमी अल जरजावी स्कूल हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का कमांड और कंट्रोल सेंटर था, जिसका इस्तेमाल हमास और इस्लामिक जिहाद इजरायल सेना के खिलाफ कर रहे थे। हालांकि गौर से देखा जाए तो अमेरिकी मुस्लिम ग्रुप ने गजा के स्कूल पर इजरायली हमले की शदीद मजम्मत की है। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने ट्रंप से गुजारिश की है कि वो गजा के स्कूल पर इजरायली हमले के बाद इजरायल को जंग रोकने के लिए मजबूर करे। ट्विटर पर अपने पोस्ट में कहा कि सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू को रोका जाना चाहिए। स्टीव विटकॉफ को ये मांग करने का अधिकार दिया जाए कि नेतन्याहू एक मुकम्मल जंगबंदी को कबूल जो कत्लेआम को हमेशा के लिए खत्म कर दे, दोनों पक्षों के सभी बंदियों को आज़ाद कर दे और गजा में इंसानी मदद को बेरोक टोक जाने दे। खैर, इजरायली सेना ने अब तक गजा में 54,000 फिलिस्तीनियों का कत्ल किया है, जिसमें 17,000 बच्चे और 1,000 से ज़्यादा मेडिकल स्टाफ शामिल है। इजरायल जो कुछ भी है वो बस अमेरिका की वजह से है। अमेरिका तमाम पश्चिमी देशों का सरदार बना हुआ है, जिसकी वजह से यूरोप अमेरिका के पीछे पीछे कहीं भी चला जाता है। अमेरिका अगर इजरायल के पीछे खड़ा ना रहे तो फिलिस्तीनी संगठनों के सामने 2 मिनट भी नहीं टिक सकता। इजरायल ने अब तक जितना भी आतंक मचाया हुआ है वो सिर्फ अमेरिका के दम पर है। खुद के दम पर एक चूहा भी नहीं मार सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि इजरायल ने अकेले ही 6 दिन की जंग में अरब देशों को हरा दिया, पर सच्चाई तो यही है कि इजरायल कभी भी अकेला नहीं था। यूरोप हमेशा उसके साथ खड़ा रहा क्योंकि अमेरिका उसके साथ खड़ा था। बहरहाल, चलते चलते आखिर में मलिक ज़ादा मजूर अहमद ने भी क्या खूब फरमाया है, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ गाजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।